हेलो एंड वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज। अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ डेथ ऑफ ए पार्टनर का नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24। यह क्वेश्चन नंबर 23 और 24 मैंने बोर्ड पे पहले ही बना दिया है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहले आप क्वेश्चन नंबर 23 का स्क्रीन शॉट लें, इसके बाद मैं आगे क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सारा डेथ ऑफ पार्टनर का सारा स्टेटमेंट और अकाउंट्स बन गए हैं। इसमें सारे चीज़ बनाने आपको हैं जो डेथ ऑफ पार्टनरशिप में बनाने हैं। सबसे पहले हम बेटा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप, ABC आर पार्टनर्स। हम लिखते हैं यहाँ पे, वर्किंग नोट आपको समझाते हैं। ABC आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं। इनका रेशियो है 2:1 2/4, 1/4 एंड 1/4। क्वेश्चंस को बढ़िया से समझिएगा। दे क्लोज देयर बुक्स ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। ये अपना अकाउंट्स 31 दिसंबर एवरी ईयर को बंद करते हैं। प्रत्येक साल 31 दिसंबर को बंद करते हैं। ए डाइड ऑन 28 फरवरी 2019। ए का डेथ हुआ है कब? 28 फरवरी को। ये बैलेंस शीट है, आपको ध्यान से देखिएगा। बैलेंस शीट 31 दिसंबर का है और ये डेट किया है 28 फरवरी को। कितने दिनों के बाद किया है डेथ? 2 मंथ, यानी 2 मंथ्स के बाद, 2 महीने के बाद किसकी मृत्यु हो गई, किसकी डेथ हो गई? ए की। आगे चलिए क्वेश्चन को देखिए। अब ये बैलेंस शीट आपको दिया है, ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है, इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन भी दिया है। अब आपको बनाना क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ हमने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान दीजिएगा। सेकंड में बनाना है आपको, नीचे देखिए आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी हमने बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में बनाना है एंड बैलेंस शीट ऑफ B&C। ये बैलेंस शीट भी यहाँ पे बनाया है, बैलेंस शीट ऑफ B&C। ये डेथ हो गया, ए की मृत्यु हो गई, ये डेथ कर गया, तो अब कौन बच गया? B और C। तो बैलेंस शीट किसका बनेगा? B और C का। और ये जितने स्टेटमेंट और अकाउंट्स बनेंगे कितने महीने का बनेगा? 2 मंथ का। याद कीजिएगा, क्योंकि 31 दिसंबर को एंड हुआ है और 28 फरवरी को ए की डेथ हो गई, ए की मृत्यु हो गई, तो कितने महीने का अकाउंट्स और स्टेटमेंट आप बनाओगे? केवल 2 मंथ का। ये याद कीजिएगा। अब जब क्वेश्चंस में, ये बेटा ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे बनाने के लिए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे बनाने के लिए और बैलेंस शीट दे बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? तो बैलेंस शीट जो क्वेश्चंस में दिया है, बैलेंस शीट के आइटम को एक जगह एंट्री करो। आप ध्यान दो, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो, ये मंत्र है आपके लाइफ का। ये जो तीनों चीज जब क्वेश्चंस में देगा बनाने के लिए, तो पहला आपको काम करना है कि बैलेंस शीट के आइटम का जो भी, बैलेंस शीट में जो भी आइटम है उसकी एंट्री एक जगह कीजिए, और बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में जो दिया है उसकी एंट्री कितने जगह कीजिए? 2 जगह। तब जाके आपका बैलेंस शीट इक्वल आएगा, अन्यथा नहीं बनेगा आपका। तो सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम को हम एक जगह लिखते हैं। क्या क्या बैलेंस शीट में है? बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चलिए, क्रेडिटर 3790। उस क्रेडिटर को हम पुनः बैलेंस शीट में जो बनाएंगे B और C का, उस बैलेंस शीट में लिखेंगे 3790। अब आगे चलिए। सेकंड आइटम है बेटा जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? किसको दिया जाता है? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स के कैपिटल में यहाँ पर हम लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना है? 3600 है। तो 3600 का किस रेशियो में बांटोगे आप? 2/4, 1800। 3600 का 1/4, 900। और 3600 का 1/4 कितना? 900। ये हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कहाँ? कैपिटल अकाउंट में। आगे चलिए। अब थर्ड आइटम है बेटा प्रॉफिट फॉर 2 मंथ। ये 2 महीने का प्रॉफिट है। कितना है? 3110। तो इस प्रॉफिट को हम कहाँ दिखाते हैं?
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट फॉर 2 मंथ्स 3110। अगला आइटम क्या है? कैपिटल अकाउंट है। तीनों का कैपिटल कहाँ जाता है? कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं बाई बैलेंस पीडी। ए का 10,000, 6,000 एंड 5,000। अब आइए बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का सारा आइटम हमने यहाँ पे लिख दिया, एक जगह लिखा है। अब आइए एसेट साइड में क्या क्या है? एसेट्स में है कैश। कैश को कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे कैश 20,000। देखिए ध्यान से। इसके बाद डेटर 7,500, उसको भी बैलेंस शीट में लिखेंगे। जितना करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज है सबको बैलेंस शीट में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। और नेक्स्ट है लोन टू ए। लोन टू ए, अगर एसेट्स में लोन हो तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट जाता है, अगर यही लोन लायबिलिटीज में रहता तो कैपिटल में कहाँ जाता? क्रेडिट। अब हमने बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का एंट्री एक जगह कर दिया। देखिए ये तीनों चीज अलग अलग बनेगा। अब बैलेंस शीट के आइटम को हमने एक जगह एंट्री कर दिया। देखिए अब जितना एडजस्टमेंट है उसकी एंट्री कितना बेटा? 2। तभी आपका बनेगा बैलेंस शीट, तभी आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और तभी आपका पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। आगे चलिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या परसेंट है? 6%। देखो यहाँ पे कैपिटल कितना है इनका? 10,000 ए का है, बी का कैपिटल 6,000 और सी का कैपिटल 5,000। 6% है इंटू 6% पर एनम, 1 साल का है और कै महीना का निकालना है? 2 मंथ का। तो क्या करोगे? 2/12, 6% 2/12। अब 5,000 का 6% 2/12। अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा बेटा। ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा कितना? 50। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 2 जगह दिखाना है। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 100, 60 और 50। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक जगह और कहाँ दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी, यानी सारे एडजस्टमेंट का कितना एंट्री? 2 एंट्री, तभी बनेगा बैलेंस शीट आपका। आगे चलते हैं। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, अब गुडविल को निकालना है। गुडविल वाज टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट 3 कंप्लीटेड ईयर। एवरेज प्रॉफिट पर निकालना है तो यहाँ निकालते हैं। सबसे पहले बेटा निकालते हैं एपी एवरेज प्रॉफिट। 3 साल का प्रॉफिट कितना है बेटा? 5,800, 4,800 दिया है प्रॉफिट, क्वेश्चंस में दिया है 3 साल का, और 6,500, 6,500 टोटल प्रॉफिट बेटा हो गया 16,800 डिवाइडेड बाई 3। कितना प्रॉफिट है? 5,800, सॉरी 5,500 है। ये 5,500 है, 4800 और 6500 कितना? 16,800 डिवाइडेड बाई 3। तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 5,600। अब हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट 5600 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2। टोटल हो जाएगा 11,200। गुडविल कितना हो जाएगा बेटा? 11,200 टोटल गुडविल। अब डेथ कौन किया है बेटा? ए डेथ किया है, तो इसका हिस्सा निकालो। 11,200 का 1/2 या 2/4, 2/4 को 1/2 भी लिख सकते हो आप। तो ये गुडविल हो गया। ए का गुडविल कितना हो गया? 5,600। और ये कौन देगा? बी और सी। बी का रेशियो कितना है? ये चला गया तो इनका रेशियो 1:1, यानी 1:1 क्या हो जाएगा? इक्वल। बी भी देगा 2,800 और सी भी कितना देगा? 2,800। ये हो गया गुडविल बी का और सी का। किसको देगा? ए को देगा। तो इस गुडविल को हम कहाँ लिखते हैं? हमेशा लिखते आ रहे हैं। ए में क्रेडिट करेंगे बाई बी कैपिटल और बाई सी कैपिटल, और बी सी में डेबिट करेंगे किसके नाम से? ए कैपिटल के नाम से 2,800 और 2,800। गुडविल की भी 2 एंट्री हो गई बेटा। अब आगे चलते हैं हम। अगला पॉइंट, एज शेयर वाज पेड टू हिज एग्जीक्यूटर्स बी एंड सी। ठीक है बेटा। अब आइए क्वेश्चंस में देखिएगा कि अब हम इसको सैलरी भी शायद क्वेश्चंस में दिया है कि इन द इवेंट, क्वेश्चंस में दिया है बेटा, बी ए एंड बी आर इंटाइटल टू सैलरी एट 300 and 250 पर मंथ
ए को 300 पर मंथ सैलरी दिया जा रहा है तो 2 मंथ का कितना हो जाएगा 600, और बी को 250 सैलरी दिया जा रहा है पर मंथ तो बी का कितना हो जाएगा 2 महीने का 500। सैलरी को हम कहाँ दिखाते हैं, पहले दिखाएंगे एक पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट सैलरी ए 600 बी 500, और इस सैलरी को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बेटा, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है 600 और 500 किसको दिया जा रहा है ए को और बी को। अब क्वेश्चंस एंड हो गया, कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले इसको हम क्लोज करेंगे बेटा, ये 3110, इसमें से ये दोनों को माइनस करोगे अंतर आएगा 1800 प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रॉफिट को 2/4 ए लेगा, 1/4 बी लेगा और 1/4 कौन लेगा सी लेगा। ये प्रॉफिट 900, 450 और 450। इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हो कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करोगे आप कैपिटल अकाउंट में। अब यह कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड ऐड कीजिए आप। अब इस क्रेडिट साइड में से इसको माइनस कर दीजिए। देखिए ए का लोन 4000 है, 19000 में 4000 माइनस करोगे तो ए के एग्जीक्यूटर को कितना दिया जाएगा 15000। इसमें से इसको माइनस कीजिए तो बी का कैपिटल हो जाएगा बैलेंस सीडी और सी का बैलेंस सीडी हो जाएगा। ये तो चला गया, इसका डेथ हो गया, और बी और सी का जो कैपिटल है वो कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखोगे आप कैपिटल बी और सी, ये जो बैलेंस सीडी है 5110 और सी का है 3600, कैपिटल यहाँ चला जाएगा बेटा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया है कि एक के एग्जीक्यूटर्स को 15000 पैसा दे दिया गया, पेमेंट कर दिया गया। आपके पास कैश है 20000 और 15000 इसके एग्जीक्यूटर्स को दे दिया गया, तो उसमें से क्या करोगे आप माइनस कर दोगे, यानी आपके पास कैश कितना अवेलेबल हो जाएगा 5000। कितना अवेलेबल हो जाएगा 5000, और सब कुछ सही है। अगर आपने सही बनाया है तो बैलेंस शीट का दोनों ओर का जोड़ क्या आएगा इक्वल आएगा। ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया, सारा चीज डील कर दिया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अब आपके बुक्स में नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 24। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जामिनेशन में आता है। यह क्वेश्चंस जो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाना है वो एग्जामिनेशन में जरूर आता है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आना ही आना है। आता है अगर डेथ ऑफ पार्टनर से तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाने के लिए हमेशा दे सकता है आपको, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, राव एंड मजूमदार, राव और मजूमदार दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3 और 2। एक राव और दूसरा मजूमदार, आर मीन्स राव, एम मीन्स मजूमदार, जिनका रेशियो है 3 और 2, 3/5 एंड 2/5 इनका रेशियो है बेटा। अब क्वेश्चंस, राव डेथ कर गया, ये डेथ कर गया, कौन राव। अब क्वेश्चंस में दिया है ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है। इसके बाद क्या कह रहा है, द शेयर ऑफ राव इन फर्म्स गुडविल वाज एग्रीड एट 36,000। ठीक है, राव का शेयर दे दिया है, ये पूरे फर्म का गुडविल नहीं दिया है, राव का शेयर गुडविल निकाल के दे दिया है। यहाँ पे अंतर आएगा एग्जामिनेशन में, देगा पूरे फर्म का गुडविल देगा, उस समय जो डेथ किया है उसका शेयर आप निकालिएगा। अब इस क्वेश्चन में जो पार्टनर डेथ किया है उसका शेयर निकाल के दे दिया है। अब उसका शेयर निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राव का गुडविल है 36,000। आगे चलिए, असेट्स एंड लायबिलिटीज वेयर वैल्यूड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अज्यूमिंग दैट 10,000 वाज पेड इमीडिएटली ऑन जनवरी 1, 2015। यह बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 14 का, और 1 जनवरी उसके अगले दिन राव के एग्जीक्यूटर्स को 10,000 पेमेंट किया। क्वेश्चन पहले समझो आप, उसके अगले दिन राव के एग्जीक्यूटर्स को 10,000 पेमेंट किया गया, किसके द्वारा, मजूमदार के द्वारा, वही ना बच गया है। आगे चलिए, एंड बैलेंस वाज पेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। बैलेंस जो पेड करेगा वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट जो एनुअली है, वार्षिक है, पेमेंट करेगा। कौन, मजूमदार। किसको,
राव के एग्जीक्यूटर्स को, और उस पर क्या परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करेगा बेटा? 12%। जो एग्जीक्यूटर है वो कितना इंटरेस्ट लेगा? 12% इंटरेस्ट लेगा। प्रिपेयर राव एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, राव के एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो सबसे पहले इस खाते को बनाने से पहले हम राव का कैपिटल अकाउंट पता करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, राव कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तभी ना पता चलेगा कि राव को कितना पैसा देना था। तो सबसे पहले राव का कैपिटल अकाउंट बनाइए। अब कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले बैलेंस शीट में चलिए आप, बैलेंस शीट में देखिए तो राव का कैपिटल कितना है? राव का कैपिटल है 25,000। उस कैपिटल को कैपिटल में क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस BD 25,000। इसके बाद रिजर्व है, कितना रिजर्व है? 15,000। 15,000 रिजर्व है। अब इस 15,000 रिजर्व को राव का शेयर है कितना? 3/5। 3/5 बांट दीजिए आप, तो इसको कितना शेयर मिलेगा? 9,000। इसको 9,000 दे दो आप। अब इसके बाद गुडविल कितना है राव का शेयर? अब बैलेंस शीट में कुछ आइटम नहीं है। अब गुडविल दिया है 36,000 राव का है। तो राव में क्या करते हो? गुडविल क्रेडिट किसके नाम से? मजूमदार के नाम से। कितना? 36,000। अब राव का कैपिटल तीनों ऐड करो, अब कुछ नहीं दिया जाएगा। 70,000 कैपिटल। अब इस 70,000 कैपिटल को कहाँ भेजोगे? किसके खाते में भेजोगे आप? राव के एग्जीक्यूटर्स के खाते में। अब ये बैलेंस यहाँ चला आ गया। ये 31 दिसंबर 14 को ये राव डेट किया है, उसके अगले दिन भेजा जाएगा। कब? 1 जनवरी 15 को लिखोगे ये राव का कैपिटल में लिखोगे राव एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और राव के एग्जीक्यूटर्स में क्या लिखोगे? बाई राव कैपिटल अकाउंट। कितना? 70,000। कितना? 70,000। अब क्वेश्चंस में क्या दिया है कि 10,000 उसी समय दे दिया गया। कब? 1 जनवरी को। 10,000 तुरंत दे दो, यहाँ पे लिखो 1 जनवरी 15 को टू बैंक 10,000 दे दिया गया। अब 70,000 में से 10,000 लिखोगे टू बैंक अकाउंट, इसको दे दिया गया। अब कितना बैलेंस बच गया 1 जनवरी को? 60,000। 70 में से 10 दे दिया गया तो कितना बचा? 60,000। अब इस 60,000 को 3 एनुअली इंस्टॉलमेंट में देना है। कब? 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 15, सबसे पहले 31 दिसंबर 15, 1 जनवरी को दिया गया है। तो पहला साल कब होगा? 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर यहाँ लिख दे रहे हैं 15, 31 दिसंबर 16 और 31 दिसंबर 17। 3 बार देगा बेटा। कितना कितना देगा? 3। 60,000 जो बच गया उसको 3 इंस्टॉलमेंट में बांटो। 60,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी एक इंस्टॉलमेंट कितना देगा? 20,000 का देगा। कितने का देगा? 20,000। यहाँ देना है 15 में 20,000, 16 में 20,000 और 17 में कितना देना है? 20,000 ये देना है, और इंक्लूडिंग 12% इंटरेस्ट। अब क्या करोगे आप? कैसे क्वेश्चन बनाओगे आप? अब आगे चलिए, 3 साल का बनाया गया, 1, 2, 3। ये तो एट द टाइम ऑफ डेथ है। अब बैलेंस CD आ गया BD बन के 60,000। अब इस 60,000 का 1 साल का इंटरेस्ट दोगे आप, चार्ज करोगे। दिया है 12% इंटरेस्ट लेगा, तो दिसंबर में देगा 1 जनवरी का बैलेंस है, तो दिसंबर में कितने साल का चार्ज होगा इंटरेस्ट? 1 साल का। तो सबसे पहले हम चार्ज करेंगे 60,000 का 12% इंटरेस्ट, 7,200। तो पहला साल इंटरेस्ट हम चार्ज कर देंगे 7,200, यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट। अब जो हम पेमेंट करेंगे तो 20,000 मूलधन, जो प्रिंसिपल है 20,000 इंस्टॉलमेंट की राशि प्लस इंटरेस्ट। 20,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 7,200। तो कितना पेमेंट करेंगे पहला साल? टू बैंक यहाँ लिख दिया है 20,000 प्लस इंटरेस्ट 7200। कितना पेमेंट करोगे? 27,200। अब पहला साल 67,200 में 27,200 दे दिया गया। अब बैलेंस कितना बचा? 40,000। यही बैलेंस CD अगले साल BD हो जाएगा 40,000। अब दूसरे साल इंटरेस्ट किस पर निकालोगे आप? 40,000। 40,000 का 12% कितना हो जाएगा बेटा? 4800। यहाँ पर लिखोगे बाई इंटरेस्ट 4800। अब पेमेंट कितना करोगे? 20,000 प्लस इंटरेस्ट 4800। कितना पेमेंट करोगे? 24,800। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे, ये 20,000 तुम्हारा बैलेंस आ गया। ये बैलेंस अगले साल क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा 20,000। अब इंटरेस्ट किस पर चार्ज करोगे आप? 20,000 का 12% कितना?
2400। यहाँ पर लिखोगे इंटरेस्ट 2400 और कितना पेमेंट करोगे 20,000 प्लस 2400 22,400। लास्ट में क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा, क्योंकि सारा पेमेंट कर दिया गया। यही है एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। सबसे पहले आप जितने इंस्टॉलमेंट पे बांटना है, याद करो, अभी जितने इंस्टॉलमेंट पे बांटना है उतने इंस्टॉलमेंट से डिवाइड करो। 20,000 आया। अब जो अगले साल पेमेंट करेंगे हम, उसमें 12% इंटरेस्ट को क्रेडिट करो। पहले इंटरेस्ट को क्रेडिट करो और लास्ट में पेमेंट करते समय 20,000 में इंटरेस्ट को प्लस कर दो। ये एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी टीम इतना हार्ड वर्क करती है आप लोगों को क्वेश्चन पहुंचाने के लिए। आपको थोड़ा सा वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करो बेटा। लाइक करने में कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, बस एक अंगुली दबाना है, लाइक करो। यही मेरी आग्रह आपसे है। हम अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।